Heart attack is a complex situation and can lead to sudden cardiac death. One of the patients who had heart attack is with me, and actually he had heart attack, but he did not have major symptom on the ECG. It was not acute heart attack, but it was a slowly developing poor functions of the heart. इसको कहते हैं heart failure. हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है स्लोली, एंड ही वॉज एक्चुअली ब्रेथलेस. सांस फूल रही थी, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ECG में बड़ा हार्ट अटैक है, बट इट वॉज स्लोली डेवलपिंग ब्लॉकेजेस विच लीड्स टू स्लो reduce heart functioning, and the blood goes into the lungs or some fluid, and the patient become breathless. Blood pressure goes down and the patients are very serious, and sometimes they require ventilation. So one of the survivor of such condition is known as heart failure with reduced ejection fraction, is with me, and he will just tell the story about him, how he was treated. Now it is almost 5 months. 5 महीने हो चुके, 4 महीने हो चुके, 5 महीने हो चुके, and he is perfectly all right. He went to Goa, living his own life, and of course on medicines. Just give a small story within 1 minute. Yeah, मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी 24th of November को. I was breathless, and मैं अपोलो हॉस्पिटल आया. उस वक्त सर आउट ऑफ इंडिया भी थे, तो सर ने लंदन से ही मुझे बचाने के लिए पूरे डॉक्टर्स की टीम को वहीं से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिया था, वीडियो कॉल्स पे, ऑडियो कॉल्स पे. और मैं जो भी प्रॉब्लम सर ने बताई है, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट, और मुझे लगभग मैं कुछ घंटों में मैं एकदम पैसिफाई हो गया था. उसके बाद मुझे स्टंट डले हैं, 3 स्टंट डले, फिर 20 दिन बाद 2 स्टंट और डले हैं मुझे, क्योंकि ब्लॉकेजेस थी 95%, 100%. अब मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन भी जो है वो EFP जो मेरा है वो बढ़ के लगभग 35% के आसपास आ गया है. सो नाउ अब डॉक्टर साहब ये कहना है कि ये आगे और बढ़ के 40 से 45% भी हो सकता है. आप इसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 6 महीने हो चुके हैं, और EF बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर साहब ने कुछ नई दवाइयाँ भी लिखी हैं. सो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन की जिसको मतलब यू कैन रिलाई ऑन हिम एनी टाइम. आपका हृदय स्वस्थ है, इस बात की चिंता डॉक्टर साहब के ऊपर छोड़ दीजिए बस. मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन. मेरी जो हालत थी, डिड यू फील दैट भगवान ने आपको कैसे बचाया? कैसे, मतलब आपको भगवान ने तो बचाया है, ऑब्वियसली मुझे कालका माँ ने बचाया है, और उन्होंने डॉक्टर साहब को भेजा कि गो एंड सेव हिम. बट ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे एक पेशेंट के लिए डॉक्टर, मतलब आई वॉज सो इम्पॉर्टेंट एज अ पेशेंट. लंदन से उन्होंने इंस्ट्रक्शन देना शुरू करा, और इंडिया आते आते एयरपोर्ट से घर आते से पहले हॉस्पिटल आए और मुझे CCU में जाके मुझसे बात की, डोंट वरी नाउ आई एम हियर. I want to give a message कि if you do good revascularization, ये हार्ट की नसें खोलते हैं. He was not fit for bypass surgery. ब्लॉकेज इतने ज़्यादा थे और हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन was very low. He was not fit. I'm Dr. V. Gupta telling about that good revascularization, good